हेलो, मैं हूं आपका सुमित शर्मा और आपका वेलकम है सुमित शर्मा लेक्चर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तो सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूं लेंस सूत्र पर, लेंस की क्षमता पर और रेखीय आवर्धन पर। पहले हम इसके फॉर्मूले नोट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ाने वाला हूँ। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टार्ट करते हैं फार्मूला लिखाना। पहले 3 फार्मूले पर भी बेस्ड आज न्यूमेरिकल करने वाले हैं और ये आज आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें पहला हमारा सूत्र है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। ये होता है लेंस सूत्र। और इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यह भी हमारा लेंस सूत्र ही होता है। और इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को डिनोट करते हैं एम से। ये था हमारा I/O। ये था रेखीय आवर्धन। यदि आपको न्यूमेरिकल में दिया रखा हो कि वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? तो हम फार्मूला यूज करते हैं ये वाला, m बराबर I/O बराबर B/U। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला रेखीय आवर्धन का। इसके बाद हमने पढ़ा था लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता थी P बराबर 1/f, वो भी f था मीटर में। तो लेंस की क्षमता क्या थी? लेंस की क्षमता का फॉर्मूला था P बराबर 1/f। f था जब मीटर में, तब था ये फॉर्मूला। और जब हमारा जो f फोकस दूरी होगी वो होगी सेंटीमीटर में, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो होगा P बराबर 100/f। तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर में f, यानी कि फोकस दूरी। तो ये होगा हमारा फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले हैं हमारे, इन्हीं पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल करना। पहला न्यूमेरिकल करना। तो पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की फोकस दूरी है हमारी सेंटीमीटर में और फॉर्मूला होता है मीटर में। तो देखते हैं इसको। तो पहले आपको लिखना है सॉल्व। सॉल्व माने हल। और दिया है, क्या दिया रखा है? दिया रखा है हमारी फोकस दूरी। फोकस दूरी होती है हमारी f। तो ये फोकस दूरी होगी पॉजिटिव 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो हमारा उत्तल लेंस होता है, जब इसके मुखअक्ष के समांतर प्रकाश किरण जाती है तो अपवर्तन के पश्चात f इधर से होकर जाती है f2 से। तो ये मुखअक्ष की दिशा में ही पड़ता है, इसीलिए इसकी फोकस दूरी होती है पॉजिटिव। तो ये होगी इसकी फोकस दूरी। हम सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं? तो जब हम फोकस दूरी को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 20/100 मीटर। जब इसको काटा पीटा जाएगा तो ये आएगा 0.2 मीटर। तो जब लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है हमारा P बराबर 1/f। f होता है मीटर में, तो ये निकल के आएगा 1/0.2। तो जब इसको पॉइंट को हटाया जाएगा तो यहाँ पर आएगा 10। 2 से काटा जाएगा तो ये आएगा ये 5। तो आएगा तो हमारा लेंस की क्षमता आएगी पॉजिटिव की 5 डायोप्टर। तो ये आंसर आया हमारे पहले क्वेश्चन का। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन।
तो अब दूसरा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, 100 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, अवतल लेंस की क्षमता की गणना कीजिए या ज्ञात कीजिए। तो इसको लिखना है पहले सॉल्व। सॉल्व माने हल। तो टू गिवेन दिया रखा है, टू गिवेन दिए क्या रखा है हमको? फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकस दूरी है हमारी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। और ये होगी निगेटिव, क्योंकि जो हमारा अवतल लेंस होता है वो होता है कुछ इस प्रकार का। ये होती है इसकी मुकक। जब कोई प्रकाश किरण जाती है तो यह अपवर्तित हो जाती है, तब जिसको डैश डैश करके पीछे हटाया जाता है। तो यहाँ पर होता है हमारा F2, और ये होती है मुख अक्ष की विपरीत दिशा में। तो जितनी भी दूरियां मुख अक्ष की विपरीत दिशा में होती हैं वो ली जाती हैं निगेटिव। तो ये होगी हमारी निगेटिव। जब इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं 100 से भाग, तो ये हो जाएगी हमारी मीटर माइनस के 1 मीटर। और हमको निकालनी है अवतल लेंस की क्षमता। तो क्षमता का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? P बराबर 1/F। F होता है मीटर में, तो 1/F। तो F है हमारा माइनस का 1, तो ये आएगा माइनस का 1 डायोप्टर। तो ये होगा हमारा दूसरे न्यूमेरिकल का आंसर। अब देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। तो अब देखते हैं तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरा न्यूमेरिकल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा सन 2011 में, 13 में और 19 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन 3 है हमारा, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करनी है, आपको प्रतिबिंब की स्थिति भी बतानी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए आपको क्या करना है? पहले लिखना है सॉल्व, और दिया है या टू गिवेन, तो लिखते हैं टू गिवेन दिया है। दिया क्या क्या रखा है पहले आपको उसको नोट कर लेना है। तो हमको दिया रखा है 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी। हमारी फोकस दूरी होती है F। तो फोकस दूरी इसमें कितनी दी रखी है? वो भी दी रखी है 20 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी को हम करते हैं F से डिनोट। तो ये फोकस दूरी होगी हमारी निगेटिव, क्योंकि है ये हमारा अवतल लेंस। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो ये होगी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार अवतल लेंस के सामने लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर वस्तु, तो वस्तु की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर। वस्तु की दूरी होती है हमारी U, ये भी होगी निगेटिव 30 सेंटीमीटर। निगेटिव क्यों होगी? क्योंकि ये होता है हमारा अवतल लेंस, ये होगी इसकी मुख अक्ष। तो मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात हो जाती है अपवर्तित, और जब इसको डैश डैश करके पीछे हटाया जाता है तो हमारा F2 मिलता है यहाँ पर। और इसमें बोला रखा है कि लेंस के सामने लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु है। माना कि वस्तु है लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर। तो ये दोनों दूरियां हैं वो हैं मुख अक्ष की विपरीत दिशा में। तो जितने भी दूरियां होती हैं मुख अक्ष की विपरीत दिशा में वो ली जाती हैं निगेटिव। इसीलिए ये दोनों दूरियां होंगी हमारी निगेटिव। और इसी प्रकार आपको दिया रखा है कि प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी होती है U, हमको करना है इसको ज्ञात। तो हमको लेंस सूत्र लगाना है। लेंस सूत्र होता है 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। तो हमको लिखना है लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से लेंस सूत्र हमारा क्या होता है? 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U। तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है B।
तो पहले बी लिख लेना है इधर और एफ को भेज देना है इधर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u। तो हमने क्या किया, u वाले पद को भेज दिया इधर, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये हमारा निकल के आएगा 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u। तो इतना हमारा निकल आया। इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इस वाले फॉर्मूले को लिख लेना है इधर 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, f की वैल्यू है हमारी फोकस दूरी की -20 सेंटीमीटर प्लस, और u की वैल्यू है -30 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे नेगेटिव 1/20 सेंटीमीटर प्लस माइनस 1/30। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका लासा निकालेंगे, तो इसका लासा आएगा 60। तो 20 या 60, 3 एकम 3, तो ये आएगा हमारा 3 माइनस 30 दूनी 60 और 2 एकम 2, तो ये आएगा हमारा -5/60। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/b बराबर, इसको काटेंगे तो आएगा ये 1/12, ये आएगा -1/12। तो इसको भेजेंगे इधर और इसको भेजेंगे इधर, तो ये निकल के आएगा हमारा b बराबर -12 सेंटीमीटर। तो हमको क्या लिखना है, अतः प्रतिबिंब वस्तु की ही ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब देखते हैं चौथा न्यूमेरिकल भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सन 2022 में पूछा जा चुका है। तो ये न्यूमेरिकल सन 2022 में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 4। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी मैंने बता रखा था कि निगेटिव होती है पिछले वाले क्वेश्चन में ही। तो वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। यह भी मैंने आपको बता रखा है कि ये भी निगेटिव होगी। तो हमको लिखना है सॉल्व के बाद टू गिवन दिया रखा है। क्या क्या दिया रखा है हमको, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी निगेटिव, क्योंकि होती है ये लेंस के सामने। तो फोकस दूरी को हम f से डिनोट करते हैं। तो ये फोकस दूरी होगी हमारी -30 सेंटीमीटर। तो इसके बाद वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें जिससे वस्तु का प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। -20 सेंटीमीटर जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो भी बनता है लेंस के सामने, इसीलिए एक भी निगेटिव होगी हमारी दूरी। तो हमको ज्ञात करना है कि वस्तु कितनी दूरी पर रखें, यानी कि वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। वस्तु की दूरी होती है u, इस पे लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो लिखना है लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र हमारा क्या होता है, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। हमको निकालना है u, तो u को लाना है इधर और f वाले पद को लाना है इधर। तो ये फार्मूला आएगा हमारा 1/u बराबर 1/b माइनस 1/f। तो 1/u इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। इनकी वैल्यू क्या कहा है, b की वैल्यू है हमारी -20 और ये होगा f की वैल्यू है हमारी -30 सेंटीमीटर।
तो माइनस माइनस प्लस, तो 1/u, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस वाले को लिख लेना है आगे, माइनस वाले को पीछे। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा हमारा 60, 30 दूनी 60, 2 एकम 2 यानी कि 2, माइनस 20 तियाँ 60, 3 एकम 3, तो ये आएगा 1/u बराबर -1/60। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो u बराबर आएगा -60। तो वस्तु को हम 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें लेंस के सामने, तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो हमको लिखना क्या है, अतः वस्तु को लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो जो वस्तु की दूरी होगी वो होगी हमारी 60 सेंटीमीटर। ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखते हैं अगला न्यूमेरिकल। तो देखते हैं पांचवा और आखिरी न्यूमेरिकल। तो पांचवा न्यूमेरिकल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है। लेंस द्वारा पेंसिल से बने प्रतिबिंब की स्थिति एवं लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमको प्रतिबिंब की स्थिति और लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले लिखना है आपको सॉल्व, फिर टू गिवेन दिया क्या क्या रखा है हमको, टू गिवेन दिया रखा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस है, इसीलिए फोकस दूरी होगी इसकी पॉजिटिव। तो फोकस दूरी होगी इसकी पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। और उसके बाद उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये बात हो रही है वस्तु की। तो वस्तु की दूरी को हम करते हैं u से डिनोट। तो वस्तु की दूरी हमेशा नेगेटिव ही होती है, तो ये होगी माइनस के 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है। पेंसिल की लंबाई कितनी है, पेंसिल की लंबाई है हमारी 10 सेंटीमीटर। तो ये है हमारी वस्तु की लंबाई। वस्तु की लंबाई होती है हमारी o, तो होगी ये o बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये वस्तु की लंबाई कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। और हमको ज्ञात क्या करना है, हमको ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब की लंबाई आई। तो हमको ये ज्ञात करना है, पहले हमको ज्ञात करना होगा b, क्योंकि इसके बिना ये संभव ही नहीं है आई ज्ञात करना। तो पहले लिखना है आपको लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र होता है हमारा 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो पहले याद करना है हमको b, तो u वाले पद को भेज देना है इधर, तो ये हो जाएगा इधर आके 1/b बराबर 1/f प्लस 1/u। तो जब इसकी वैल्यू रखी जाएंगी तो ये आएगा 1/b बराबर 1/f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू है हमारी 15, तो ये प्लस, और u की वैल्यू है -20, तो ये होगी -20। तो 1/b 1/15 माइनस 1/20। जब इसका लासा लिया जाएगा तो कितना आएगा, 1/b, इसका लासा आएगा 60। आप लेके देख लेना, 15 चौका 60, 4 एकम 4 माइनस 20 तियाँ 60, 3 एकम 3, तो ये आएगा 1/b बराबर 1/60। तो ये प्रतिबिंब की दूरी आएगी, यानी कि b बराबर आएगी 60 सेंटीमीटर। तो ये होगी प्रतिबिंब की दूरी। अब हमको ज्ञात क्या करना है, तो हमको ज्ञात क्या करना है, अब ज्ञात करना है पेंसिल से बने प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, यानी कि आई कितनी है। तो इससे आगे ज्ञात करना है, तो हमारा फॉर्मूला होगा m बराबर I/o।
बराबर बी अपॉन यू। तो हमको इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो आई बराबर आई तो निकालना है हमको, और ओ दिया रखा है, ओ कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और बी कितना दिया रखा है, बी अभी निकाला है 60 सेंटीमीटर। और उसके बाद यू है हमारा माइनस के 20 सेंटीमीटर। तो जब इसको काटा पीटा जाएगा तो ये निकल के आएगा 20 तियां 60, तो ये आएगी आई बराबर माइनस के 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 इधर जाएंगे तो हो जाएगा ये माइनस के 30 सेंटीमीटर, ये माइनस का ऊपर पहुंच जाएगा। तो वस्तु से बने प्रतिबिंब की लंबाई होगी हमारी माइनस के 30 सेंटीमीटर। इस माइनस चिन्ह हमारा क्या दर्शाता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो है उल्टा। तो प्रतिबिंब हमारा कैसा है, प्रतिबिंब है उल्टा। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।